वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। नमस्कारम दोस्त लोग, कैसी कट रही है जिंदगी? सब मजे में ना? गुड, करते रहो मजे, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा जी, तो चलो अब अपनी वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक अनलोडेड चैप्टर 1 एपिसोड 5। और इस एपिसोड में अपन बच्चा लोग देखेगा एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। सो लेट्स नाउ बिगिन विद द एस्टिमेशन। तो जो कि सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज व्हाट इज एस्टिमेशन। तो बच्चों, अपन सब लोग कोई ना कोई न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ केस हम लोग इनकाउंटर करते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। जैसे कि साइक्लोन अम्फान की वजह से वेस्ट बंगाल में भारी तबाही, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। पीएम मोदी जी ने झारखंड में एक रैली को संबोधित किया, वहां पे हजारों की भीड़ उपस्थित थी। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्पेक्टेटर्स आर वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान मैच इन द स्टेडियम and around 40 million are watching all around the world on television. गुजरात में आए भूकंप से भारी तबाही and approximately 20,000 people are missing. तो इन सारे के सारे केसेस में अपन लोगों ने approximately वर्ड का यूज देखा, मगर ये approximately वर्ड क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है? तो ये जो वर्ड approximately है ना, this is used for the near about numbers, जहां पर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स का बिल्कुल भी पता ना हो या एग्जैक्ट नंबर्स को काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो वहां पे अपन लोग अप्रॉक्सीमेटली वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ना, इसी को अपन लोग एस्टिमेशन भी कहते हैं। ओके, क्लियर? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन लोगों ने थर्ड केस में देखा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन नंबर का यूज। तो क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है नियर अबाउट 40 मिलियन, मतलब कि इट कुड बी 39.8 मिलियन या 39.9 मिलियन, या इट कुड ऑल्सो बी 40.2 मिलियन, बट एब्सोल्युटली नॉट 42 मिलियन। क्लियर है ना? ओके, गुड। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर डू वी नीड टू अप्रॉक्सीमेट। तो सिंपल, जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है वहाँ पे अपन को अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज लड्डू के भैया ने शादी की पार्टी रखी, सबको निमंत्रण दिया, बट सपना थोड़ी ना देखें कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एस्टिमेशन करके अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों के खाने पीने का इंतजामात कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे अपन लोगों को एस्टिमेशन करना पड़ता है। क्लियर? तो ये सब तो थे अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन के किस्से, कि ये क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। उम्मीद करता हूँ आप सबन को समझ में भी आया होगा, है ना। तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10। तो चलो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल कंप्यूटर स्क्रीन पे, टिंग टिंग। तो एग्जाम्पल में ये है एक रेलगड्डी जिसके डब्बों पे नंबर्स लिखे हुए हैं 339 से 352 तक, और कुछ डब्बों के ऊपर फ्लैग भी लगे हुए हैं। अब जो कुली महाशय है ना, उनको बुला के बोला गया कि इन फ्लैग्स को उतार के नियरेस्ट 10 वाले डब्बे में रख दो। हल्के में मत समझना कुली को, पढ़ा लिखा है, बीटेक है वो, समझे। तो चलो देखते हैं कुली महाशय क्या करते हैं। तो कुली जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढा कि कौन कौन सा डब्बा 10 वाला है। तो कौन कौन सा डब्बा 10 वाला है? 340 एंड 350। अब कुली महाशय ने देखा कि कौन कौन से डब्बे के ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो किस पे लगा हुआ है? 342 पे, 344 पे, 347 पे एंड 349 पे। तो उसने देखा कि जो 342 एंड 344 है वो नज़दीक है 340 के,
एंड जो 347 एंड 349 है वो नज़दीक है 350 के। तो उसने क्या किया, उसने फटाक से 342 एंड 344 वाला झंडा उतारा और रख दिया 340 वाले डब्बे में। और इसी तरीके से उसने 347 एंड 349 का झंडा उतारा और रख दिया 350 वाले डब्बे में। मतलब कि बच्चा लोग 342 एंड 344 का जो नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ होगा ना वो होगा 340, एंड 347 एंड 349 का जो नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ होगा वो होगा 350। क्लियर? गुड। तो इस तरीके से जब भी 0 से 10 के बीच के नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करना होता है ना, तब अपन लोग क्या करता है, तो जो 1, 2, 3 एंड 4 है ना, दोज आर नियरर टू 0, तो इनका राउंडिंग ऑफ वैल्यू होगा 0। एंड जो 6, 7, 8 एंड 9 है, दोज आर नियरर टू 10, तो इनका राउंड ऑफ वैल्यू होगा 10। अब सर जो 5 बचा है उसका क्या करेंगे? तो ये जो 5 है ना बच्चों, ये 0 और 10 से सेम डिस्टेंस पे है, तो ये 0 पे जाना चाहिए या 10 पे? नहीं समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसको हमेशा याद रखना। तो जो कॉमन प्रैक्टिस है ना उसके हिसाब से इसका हमेशा ही जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी ना वो होगी 10। क्लियर? बिल्कुल गुड। तो ये रहे अपन के कुछ एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग ऑफ, एंड बच्चों इनको नियरेस्ट 10 तक राउंडिंग ऑफ करनी है, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो 28 किसके पास है, 30 के या 20 के? 30 के, तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा, 30। 32 इसका भी 30, 52 50, 43 40, 19 20, 136 140, 69 70, 1378 1380, 75 80। गुड। तो क्लियर हो गया ना ये नियरेस्ट 10 वाला राउंडिंग ऑफ। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियरेस्ट 100 वाली राउंडिंग ऑफ। ओके, तो बच्चा लोग जो भी ब्रह्मास्त्र अपन लोग नियरेस्ट 10 की राउंडिंग ऑफ के लिए यूज कर रहे थे ना, सेम ही ब्रह्मास्त्र अपन लोगों को नियरेस्ट 100 की राउंडिंग ऑफ के लिए भी यूज करना है, ठीक है ना? तो अगर अपन को 0 से 100 के बीच के नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करना हो तो जो नंबर्स फ्रॉम 1 to 49 होंगे वो किसके नियरर हैं, 0 के, तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा, 0। एंड सिमिलरली 51 to 99 नंबर्स आर नियरर टू 100, तो इनका राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या होगा, 100। और ठीक जिस तरीके से 5 का राउंड ऑफ वैल्यू 10 होता था, बिल्कुल उसी तरीके से 50 का राउंड ऑफ वैल्यू 100 होगा। क्लियर? तो चलो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये रहे अपन के एग्जाम्पल कंप्यूटर स्क्रीन पे। टिंग टिड़िंग। तो 841 का राउंड ऑफ क्या होगा बच्चा लोग, 800 या 900? 800, बिकॉज इट इज नियरर टू 800। 971 का 1000, 8567 का 8600, 2346 का 2300, 5750 का 5800 एंड 249 का 200। तो क्लियर हुआ ना बच्चा लोग, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ओके गुड। तो अब अपन लोग क्या करेगा, अब अपन लोग देखेगा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है ना? तो बच्चा लोग जिस तरीके से अपन ने 10 की राउंडिंग ऑफ करी, 100 की राउंडिंग ऑफ करी, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से अपन लोगों को 1000 की भी राउंडिंग ऑफ करनी है, ठीक है ना? तो अगर अपन लोगों को 0 से 1000 के बीच के नंबर्स का राउंडिंग ऑफ करना है तो जो 1 से 499 तक के नंबर होंगे ना, दोज आर नियर टू 0, तो इनका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 0। एंड जो 501 to 999 तक के नंबर होंगे, दोज आर नियर टू 1000, तो इनका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 1000। एंड सिमिलरली जैसे कि 5 का राउंड ऑफ वैल्यू 10 होता था, 50 का राउंड ऑफ वैल्यू 100 होता था, ठीक उसी तरीके से 500 का राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा, 1000। क्लियर है ना? तो चलो अब अपन लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं।
तो ये रहे अपन के कुछ एग्जाम्पल, टिंग टिडिंग। तो इन एग्जाम्पल्स की राउंडिंग ऑफ वैल्यू सर ने लिख दी है। तो अब जरा देख के बताओ तो इन राउंडिंग ऑफ को कि सर जी का तुक्का किसमें सही बैठा है और किसमें नहीं सही बैठा है ना? तो चलो देखो तो जरा। ये क्या सर जी, आप भी ना दो ठो में तुक्का बिल्कुल है गलत बैठा है आपका। ये जो 6866 होगा ना, इसका राउंड ऑफ वैल्यू सर 6000 नहीं होगा, इसका राउंड ऑफ वैल्यू 7000 होगा। ये 7000 के पास है ना कि 6000 के। और जो 3499 है इसका 3000 होगा। अरे वाह, शाबाश मेरा बच्चा लोग, गुड। तो अब सब लोगों को एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस्टिमेशन इन द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ एडिशन। ओके, तो ये रहा अपन लोगों का एग्जाम्पल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, टिंग टिडिंग। तो बच्चा लोग, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एस्टिमेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो होते हैं ना बहुत ही हलवा होते हैं। इनमें अपन को क्या करना होता है, जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कर लेना होता है टू द नियरेस्ट 10 और टू द नियरेस्ट 100, जहाँ पे सूटेबल हो। ओके, और उसके बाद दोनों इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करना होता है कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अपन लोग एग्जाम्पल। तो 6390 का जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6400। एंड सिमिलरली 16976 का राउंड ऑफ क्या होगा, 17000। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों का एडिशन क्या आया, 23400। क्लियर? तो चलो अब अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इस एग्जाम्पल में अपन को क्या करना है, अपन को 4783 में 526 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? तो चलो अब अपन लोग दोनों इंडिविजुअल नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हुआ, 4800। इसका राउंडिंग ऑफ क्या हुआ, 500। क्लियर? तो अब अपन लोग 4800 में 500 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आया अपन का आंसर, 4300। तो ये था अपन लोगों का एस्टिमेटेड डिफरेंस, 4300। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से अपन लोग प्रोडक्ट्स का भी एस्टिमेशन करते हैं। तो चलो उसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल, 29 × 68। तो 29 का राउंडिंग ऑफ क्या हुआ, 30 एंड 68 का राउंड ऑफ 70। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21000। तो क्लियर हो गया ना बच्चा लोग सबको, गुड। तो चलो अब 82 को 487 से मल्टीप्लाई करके मुझे अप्रॉक्सीमेट आंसर बताओ, ठीक है ना? अभी करते हैं सर, आप लगता है हमको बिल्कुल लुल्ला समझ लिए हो। हाँ, ये देखो 82 का राउंडिंग ऑफ क्या हुआ, 80 एंड 487 का राउंडिंग ऑफ 500। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 को 500 में और आंसर आता है 40,000। ये लो जी सर, आ गया आपका आंसर 40,000। शाबाश मेरे बच्चों, तुमसे गुरुदेव प्रसन्न हुआ। बोलो बच्चा लोग, क्या वरदान चाहिए? सर अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक एक गर्लफ्रेंड ही बनवा दो। नहीं वत्स, ये नहीं मिल सकता। सर का इतना ही पौआ होता तो पहले अपनी ही बना लेते कि तुम्हारी बनवाएंगे, हैं? तो चलो अच्छा, भगवान करे तुम सब लोगों की एक सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड बने और वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे और पढ़े, ठीक है ना? तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। ओहो, तुम लोगों ने गर्लफ्रेंड का नाम ले दिया, तो बना नहीं सकते हैं तो देख तो सकते ही हैं, है ना? तो ये रही दो सुंदर सुंदर बालाएं, एक का नाम पायल, दूजी का नाम श्रुति। अब पायल मार्केट जाती है और 3 नोटबुक्स लेके आती है, 20 रुपीज़ ईच। अब श्रुति कैसे पीछे रह सकती है? शी विल ऑल्सो गो टू मार्केट एंड शी विल बाई सेम टाइप ऑफ 9 नोटबुक्स। ओके,
तो टोटल मिला के दोनों ने कितने पैसे खर्चे, ये क्वेश्चन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो चलो देखते हैं पायल ने कैसे कैलकुलेट किया। तो पायल ने क्या किया, पायल की रही ये कैलकुलेशन 3 × 20 प्लस 9 × 20 मतलब कि 60 प्लस 180 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। तो पायल के हिसाब से टोटल मिला के 240 रुपीज़ खर्चे गए। ओके, अब श्रुति ने क्या किया, उसने थोड़ा उल्टा सोचा कि पायल 3 कॉपी लेके आई और मैं 9 कॉपी लेके आई, तो टोटल कितनी कॉपी लेके आई, 3 + 9 इज इक्वल टू 12 एंड ईच कॉस्ट इज 20 रुपीज़। देन हाउ मच मनी स्पेंड, 12 × 20 मतलब कि 240। तो आंसर तो श्रुति का भी 240 ही आया, मतलब दोनों के ही आंसर सही हैं। तो अब मैंने क्या किया, नेहा को खड़ा करके पूछा कि श्रुति ने कैसे किया। तो नेहा ने बोला कि श्रुति ने इस तरीके से किया 3 + 9 × 10, मगर जब इसको सॉल्व किया गया तो कुछ और ही आ गया, 3 + 90 इज इक्वल टू 93। तो ऐसे तो श्रुति ने किया नहीं था। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए तीनों सुंदर सुंदर बालाओं के बीच में सर जी को आना पड़ा आपके। आए हाय, अब तो सर की चांदी है। तो सर ने क्या बताया कि अपन लोग एक ब्रैकेट का यूज करके 3 और 9 को टुगेदर पैक कर देते हैं। तो सर ने इस तरीके से 9 + 3 को एक ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया। तो अब सबसे पहले हम पूरी महाभारत जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर लड़ेंगे, फिर बाहर निपटेंगे आके, ठीक है ना। तो अब इस एग्जाम्पल में अपन को सबसे पहले 9 + 3 को ऐड करना होगा, क्योंकि ये है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या आएगा, 12 एंड 12 × 20 इज इक्वल टू 240। क्लियर। तो श्रुति ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बच्चा लोग, इससे क्या पता चला आप लोगों को? सर इससे ये पता चलता है कि ब्रैकेट इज जस्ट लाइक अ रूम एंड पहले सारी गुत्थम गुत्थी रूम के अंदर होगी, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा ना उसके अंदर, उसका यूज हम लोग बाहर आके करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था ब्रैकेट्स का एक तरीके का यूज। अब इसका एक यूज और भी होता है इन द एक्सपेंशन टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल 8 × 109। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 109 को ब्रैकेट के अंदर 100 + 9 में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया 8 × 100 + 8 × 9। तो ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, जिसका आंसर आ गया 800 + 72 मतलब कि 872। क्लियर। तो इस तरीके से एक्सपेंशन में ब्रैकेट का यूज करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 102 × 103। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें 102 एंड 103 दोनों को ही ब्रैकेट के अंदर तोड़ लेंगे। तो क्या आया, ब्रैकेट 100 + 2 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 100 + 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चा लोग इस तरीके से अपन लोग ब्रैकेट का यूज करता है, ठीक है ना। तो अब तो ब्रैकेट का किस्सा बिल्कुल समझ में आ गया ना। गुड। तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और कूदते हैं इस अध्याय के आखिरी टॉपिक में, विच इज रोमन न्यूमरल्स। तो अभी तक तो अपन लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम का यूज कर रहा था, ठीक है ना। बट पूरी दुनिया में और भी कई न्यूमरल सिस्टम हैं, उनमें से एक है रोमन न्यूमरल्स। तो चलो अब अपन लोग रोमन न्यूमरल सिस्टम से अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा लोग, आप लोगों में से किसी ने भी क्या रोमन नंबर्स को कहीं पे देखा है? नहीं देखा है? कहीं तो देखा ही होगा। नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ आप लोगों ने कहाँ पे देखा होगा। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने घड़ी, वॉच में इस टाइप के सिंबल्स जरूर देखे होंगे। दीज सिंबल्स आर रोमन नंबर्स। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है रोमन नंबर्स के सिंबल्स के यूज का, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं जो बेसिक सिंबल्स रोमन न्यूमरल्स में यूज होते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है। तो ये रही अपन लोगों के रोमन नंबर्स के बेसिक सिंबल्स की टेबल।
आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। टिंग टिंग टिंग। तो बच्चा लोग, ये जो रोमन नंबर्स के सिंबल्स हैं ना, ये कुछ नहीं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इन सिंबल्स को और इनकी वैल्यूज़ को। तो ये रहा अपन का फर्स्ट सिंबल आई, इसका मतलब होता है 1। देन सेकंड सिंबल वी, इसकी वैल्यू है 5। देन एक्स, इसकी वैल्यू है 10। देन एल, इसकी वैल्यू है 50। देन सी, इसकी वैल्यू है 100। देन डी, इसकी वैल्यू है 500। एंड इसके बाद लास्ट सिंबल है एम, इसकी वैल्यू होती 1000। तो ये तो थे रोमन नंबर्स के बेसिक सिंबल्स, जिनको की यूज करके अपन लोग सारे रोमन नंबर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब अपन लोग रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो ये रहा रूल नंबर 1। अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू को उतनी ही बार ऐड कर दिया जाता है, और कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिंबल्स V, L, D, these symbols are never repeated, ओके। तो अगर सिंगल आई है तो इसकी वैल्यू होगी 1, डबल आई इसकी वैल्यू होगी 2, ट्रिपल आई इसकी वैल्यू होगी 3। सिमिलरली अगर x को सिंगल बार यूज किया गया है तो इसकी वैल्यू क्या है 10। अगर x को डबल बार यूज किया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20। और अगर x को 3 बार यूज किया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 30। सिमिलरली विद द केस ऑफ C, सिंगल C 100, डबल C 200, ट्रिपल C 300। तो ये तो था अपन का रूल नंबर 1। चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2। अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल बड़ी वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू फर्स्ट वाले सिंबल की वैल्यू में से ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल VI मतलब कि 5 + 1 6, V डबल आई 5 + 1 + 1 7, V ट्रिपल आई 5 + 1 + 1 + 1 8, XI 10 + 1 मतलब कि 11, X डबल आई 10 + 1 + 1 12, LXV 50 + 10 + 5 मतलब कि 65। समझ में आया ना। तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 3। तो जैसे कि स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को राइट साइड में लिखने पे वैल्यू ऐड होती थी, उसी तरीके से अगर स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। IV मतलब कि 5 - 1 = 4, IX 10 - 1 = 9, XL 50 - 10 = 40, XC 100 - 10 = 90। तो ये तो था रूल नंबर 3। क्लियर हो गया ना बिल्कुल? गुड। तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में क्या क्या अपन लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन नंबर 1, ये जो सिंबल्स V, L एंड D होते हैं ना, इन सिंबल्स को कभी भी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में नहीं यूज किया जाएगा। मतलब कि वैल्यू ऑफ V, L एंड D नेवर सब्ट्रैक्टेड, ओके। एक्सेप्शन नंबर 2, symbol I can be subtracted from the V and X only, okay. And exception number 3, symbol X can be subtracted from the L, M and C only, clear। तो बच्चा लोग, ये तो थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रोमन न्यूमरल सिस्टम को लेके। तो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके अपन लोग नंबर्स को लिखते हैं। तो बच्चा लोग, ये रही अपन के रोमन न्यूमरल सिस्टम की बेसिक टेबल। इसको अपन सारा बच्चा लोग ध्यान से पढ़ लेगा और घर में प्रैक्टिस भी कर लेगा, ठीक है ना। तो चलो, ये था अपन लोगों का आखिरी टॉपिक, रोमन न्यूमरल सिस्टम, जो कि होता है खत्म। आहा, गंगा नहा लिए लगता है। ज्यादा खुश मत हो बच्चा लोग, अब अपन को करना है एक्सरसाइज। तो ये रही अपन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ओके। तो बच्चा लोग, अपन लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक बात ना।
और जो भी क्वेश्चन ना आए उसको बेहिचक बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक अनलोडेड वेब सीरीज का फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म, स्वाहा। और अब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।